नमस्कार दोस्तों। भाजपा सरकार 400 पार का नारा जो है लगाते लगाते कहीं न कहीं चुनाव के रिजल्ट से पहले ही अपनी जीत दर्ज करा चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात की सूरत लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी ने अपना खाता खोला है। क्या है पूरा मामला वो हम आपको बताएंगे। किस प्रकार से वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद संयोगवश सभी जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसा सब कुछ संयोगवश ही हुआ। और अब एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कांग्रेस इलेक्शन कमीशन की सुनवाई से नाखुश होकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब जो है एक और अपडेट आ रही है कि जो वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे यानी नीलेश जिनका जो नामांकन है वो रद्द हुआ, अब वो बीजेपी से जुड़ सकते हैं। जी हां, ये पूरा बड़ा मामला, ये खेला हम आपको वीडियो में समझाएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर से देखिए और समझिए किस प्रकार से ये रची रचाई एक साजिश की तरह खेला होकर बीजेपी का खाता खुल गया। और आपको समझ भी आएगा कि 400 पार का जो नारा है वो कैसे अब सही होता दिखेगा। तो पूरी अपडेट को विस्तार से जानेंगे, आप आराम से वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको पूरा मामला बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये मामला गुजरात की सूरत सीट का है, जहां पर तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। जी हाँ, 7 मई को वहां पर चुनाव होने हैं, लेकिन सूरत सीट पर पहले ही जीत का जो प्रत्याशी है वो चुन लिया गया है। क्या है पूरा मामला, उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध जो विजेता है घोषित कर दिया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंबानी का नामांकन एक दिन पहले ही रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी जो बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोधी जो है चुने गए। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। यह पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कोई सांसद जो है निर्विरोध रूप से चुना गया है। जी हां, पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसी साजिशें पहले लोकतंत्र में देखने को नहीं मिली थी। अभी तक सिर्फ एक फेज के चुनाव हुए हैं, 6 फेजेस के चुनाव अभी बाकी है। रिजल्ट का दिन अभी काफी ज्यादा दूर है, लेकिन भाजपा सरकार जो है, ये हमारी सत्ताधारी सरकार का विश्वास जो है 400 पार से भी आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिस प्रकार से, अगर इसी अनुमान से अगर हम देखें तो ना तो चुनाव की जरूरत है ना वोटिंग की जरूरत है और ना ही वोटर्स की। यहाँ तक कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं उनका तो ये भी कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 के लोकसभा जो चुनाव है उसके बाद तो शायद चुनाव की भी जरूरत ना पड़े। जी हां दोस्तों, ये जो है लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और जिस प्रकार से जो ये पूरा मामला रचा गया उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कांग्रेस ने जो है इलेक्शन कमीशन का भी इस मामले में रुख किया, लेकिन कोई सुनवाई, जैसा कि आप सभी पिछले कुछ दिनों में देख सकते हैं कि कोई भी सुनवाई जो है इस सत्ताधारी सरकार पर इलेक्शन कमीशन करने को तैयार नहीं है, कोई टिप्पणी देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सूत्रों से पता चला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस मामले में यानी दोबारा से नामांकन और इस मामले में सूरत की जो सीट है उस पर दोबारा से वोटिंग करवाने के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ही आज उम्मीदें जो है जनता और विपक्ष की रह गई हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से एक बने बनाए एक रचे रचाए जो खेल होता है उस तरीके का कुछ माहौल वहां पर हुआ। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल गुजरात की जो सभी 26 लोकसभा सीट है उन पर मतदान 7 मई को होना है, जिसके नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल थी और नामांकन वापस लेने की तारीख थी 22 अप्रैल। राज्य की सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 11 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा था। जी हां,
पूरे तरीके से जो मामला था वो सही था, 11 प्रत्याशी वहां से थे, लेकिन एकदम से संयोगवश अचानक ऐसा कैसे हो सकता है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसका भी नामांकन रद्द हो जाए और जो बाकी सब बचे हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपना जो नामांकन है वो वापस ले ले। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ संयोगवश हो सकता है या तो ये पहले से ही बिल्कुल सेट था? आप अपनी राय इन चीजों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में लगातार जो वीडियो के साथ साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने इसको लेकर इलेक्शन कमीशन का रुख भी किया। आप अपनी स्क्रीन पर आगे देख सकते हैं कि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जो है बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है कांग्रेस ने सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के बाद चुनाव आयोग का रुख किया है। कांग्रेस का आरोप है कि अनुचित प्रभाव के जरिए मुकेश दलाल को विजेता घोषित किया गया है। कांग्रेस की मांग है कि इस सीट पर नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। पार्टी ने दावा किया है कि दरअसल बीजेपी कारोबारी समुदाय से डर गई थी, जिस वजह से उसने सूरत लोकसभा सीट पर मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की, यानी कि पहले ही से ही सब कुछ फिक्स था कि क्या किया जाना है। जिस प्रकार से जो वहां पर पहली बार इतिहास रच दिया गया है, क्योंकि उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए, बाकी सबको वापस भेज दिया गया, तो ऑटोमेटिकली इतिहास बन गया कि बीजेपी ने अपना खाता पहले ही खोल दिया। उसके बाद दोस्तों जो एक और अपडेट अब इस मामले में पता चल रही है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश थे वो अब बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इसके बारे में क्या खबर है वो एक रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज तक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नीलेश ने जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता उनका विरोध कर रही हैं। नीलेश के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर उन्हें जनता का गद्दार और लोकशाही का हत्यारा कह रहे हैं। सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से जो नीलेश हैं वो भी चर्चा में आए हैं। मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत से एक दिन पहले ही नीलेश का नामांकन रद्द कर दिया गया था और रद्द करने के तुरंत बाद जो है अब ये अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे ही वहां से निर्विरोध में जो है बीजेपी प्रत्याशी को चुन लिया गया, तो अब ये अपडेट आ रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो सकता है। तो दोस्तों आप देखिए संयोगवश कितनी सारी चीजें हुई, संयोगवश ही जो है कांग्रेस कार्यकर्ता का नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद संयोगवश ही शायद जो है सभी उम्मीदवारों ने सोचा कि क्यों न बीजेपी को ही आगे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही जिता दिया जाए, इसलिए उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद अब ये अपडेट आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो वहां से विरोध में लड़ रहे थे और उनका नामांकन रद्द हुआ था, अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना बड़ा संयोगवश जो ये खेल है वो शायद आपको और हमें और जितने भी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनको समझ आता होगा कि कैसे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सीधा सीधा लोकतंत्र को जो एक तरीके से क्षति पहुंचा सकता है इस प्रकार का मामला। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।